नमस्कार। आज हम एक नई हिंदी क्राइम थ्रिलर सो लॉन्ग वैली के एक हालिया रिव्यू को देख रहे हैं। जी, और ये रिव्यू टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क मतलब TNN का है। हाँ, तो फिल्म की कहानी है एक लड़की के लापता होने की। वो शिमला से मनाली जा रही होती है और गायब हो जाती है। और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। बिल्कुल, पर मामला सिर्फ ये नहीं है कि भाई मुजरिम कौन है, सवाल ये भी है कि उसका अगला कदम क्या होगा। और क्या वो लड़की बच पाएगी, वो टेंशन है इसमें। सही। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं रिव्यू क्या कहता है। तो कहानी शुरू होती है रिया के गायब होने से। आकांक्षा पुरी ने रोल किया है। हाँ, और जब वो मनाली नहीं पहुंचती तो उसकी बहन है मौसमी, अलीशा परवीन ने निभाया किरदार। वो पुलिस स्टेशन जाती है, शिमला पुलिस स्टेशन, और वहां इंस्पेक्टर सुमन नेगी हैं त्रिधा चौधरी। वो केस अपने हाथ में लेती हैं। उनके लिए भी ये बड़ा केस होता है क्योंकि वो इलाका आमतौर पर शांत रहता है। अब एक्सपीड फिर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि रिव्यू इसे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बता रहा है। हाँ बिल्कुल, ये क्लासिक हुडनेट कैसा नहीं है कि बस कातिल ढूंढना है। तो फिर फोकस किस पर है? फोकस है अपराधी के इरादों पर, उसकी सोच पर, मतलब वो आगे क्या करेगा ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है। अच्छा, तो फिल्म इसी सस्पेंस को बनाने की कोशिश करती है। जी, कोशिश तो यही है। तो रिव्यू के हिसाब से फिल्म की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या वो ये मनोवैज्ञानिक पहलू ठीक से दिखा पाती है? देखिए, रिव्यू कहता है कि सेटिंग कमाल की है। हिमाचल प्रदेश की वो ठंडी धुंध वाली पहाड़ियां, हाँ, वो तो विजुअली बहुत अपीलिंग होती हैं। बिल्कुल। सिनेमेटोग्राफर श्रीकांत पटनायक ने इसे बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। पर ये सिर्फ सुंदर नज़ारे नहीं है। मतलब ये माहौल कहानी के डार्क मूड को और गहरा बनाता है। वो खूबसूरती और छुपे हुए खतरे का जो कॉन्ट्रास्ट है वो थ्रिल पैदा करता है। समझ गया, माहौल कहानी का हिस्सा बन जाता है। और किरदारों की बात करें तो एक्टिंग कैसी है? यहाँ विक्रम कोचर का जिक्र जरूरी है। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर कुलदीप का रोल किया। हाँ, उनका नाम मैंने भी सुना है रिव्यू में। रिव्यू के मुताबिक उनकी एक्टिंग बहुत दमदार है। उनका किरदार थोड़ा अप्रत्याशित है, मतलब उसमें गुस्सा भी है, लाचारी भी। तो वो शक के दायरे में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, दर्शक अंदाजा लगाते रहते हैं। ये चीज कहानी में एक टेंशन बनाए रखती है। और बाकी कलाकार? त्रिधा चौधरी, आकांक्षा पुरी। त्रिधा चौधरी पुलिस ऑफिसर के रोल में अच्छी लगी हैं। आकांक्षा पुरी ने रिया की बेबसी को ठीक से दिखाया है और अलीशा परवीन भी बहन के रोल में सही है। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ कमजोरियां भी बताई होंगी रिव्यू में। हाँ है। एक तो ये कि कहानी काफी सीधी चलती है, मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव या झटके नहीं है बीच में। एक्सेंट धीरे धीरे बनता है। हाँ, और इसकी वजह से कुछ लोगों को शायद फिल्म थोड़ी धीमी लग सकती है। अच्छा, और प्रोडक्शन के बारे में कुछ? प्रोडक्शन का स्केल थोड़ा लिमिटेड लगता है। कम किरदार है, लोकेशंस भी गिनी चुनी हैं। कभी कभी वो एक चैम्बर ड्रामा जैसा फील देता है। चैम्बर ड्रामा मतलब एक सीमित दायरे में घटती कहानी? हाँ, कुछ वैसा ही, जो ज्यादातर कुछ किरदारों और जगहों के इर्द गिर्द ही घूमती है। और कोई बड़ी कमी जिस पर रिव्यू ने ध्यान दिलाया हो? एक और है, और वो काफी अहम है, बैकग्राउंड स्कोर। ओह, उसमें क्या दिक्कत है? रिव्यू कहता है कि वो बहुत लाउड है, मतलब जरूरत से ज्यादा तेज, और कई बार सीन पर हावी हो जाता है। ये तो अजीब बात है। थ्रिलर में तो अक्सर सटलनेस, मतलब वो धीमापन ज्यादा असर करता है। बिल्कुल, कई बार सन्नाटा ज्यादा डरावना होता है। यहाँ लाउड म्यूजिक उन छोटे छोटे टेंशन वाले पलों को कमजोर कर देता है, जहाँ डर खुद पैदा होना चाहिए था। ये तो ध्यान देने वाली बात है। और एक चीज और, निर्देशक मन सिंह ने सिर्फ डायरेक्ट नहीं किया है। नहीं, उन्होंने कहानी और डायलॉग भी लिखे हैं। और इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर देव का एक किरदार भी निभाया है। बाप रे, इतनी सारी भूमिकाएं। हाँ। एक ही व्यक्ति के पास। हाँ, और रिव्यू का इशारा शायद इसी तरफ है कि जब एक ही इंसान सब कुछ संभालता है तो कभी कभी फिल्म की ओवरऑल कसावट पर असर पड़ सकता है। शायद कुछ हिस्सों में वो नजर आता हो सकता है। लेकिन चलो, कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे फिल्म बहुत लंबी नहीं है, 2 घंटे से थोड़ी ज्यादा। हाँ, कसी हुई लंबाई है। और सबसे अच्छी बात, गाने नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी राहत है थ्रिलर में। गाने अक्सर फ्लो तोड़ देते हैं। बिल्कुल, और जब लग रहा होता है कि कहानी बस एक सीधी पटरी पर जा रही है, तब आता है क्लाइमैक्स में एक बड़ा ट्विस्ट। ओह, तो अंत में कुछ मजेदार है। हाँ, रिव्यू के मुताबिक यही ट्विस्ट फिल्म को बचाता है। ये इसे देखने लायक बनाता है, खासकर अगर कोई धीमी गति से थोड़ा बोर हो रहा हो। अच्छा, तो कुल मिलाकर रिव्यू की रेटिंग क्या है? 3.0 स्टार्स। तो निचोड़ यही है
कि फिल्म अपनी सेटिंग, माहौल और उस आखिरी ट्विस्ट के लिए देखी जा सकती है, भले ही वो शुरू से आखिर तक एकदम बांध कर ना रखे। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें, प्लस पॉइंट्स हैं हिमाचल की सेटिंग, विक्रम कोचर की एक्टिंग और एंड का ट्विस्ट। सही। और कमजोरियां हैं धीमी गति और बहुत लाउड बैकग्राउंड स्कोर। बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है ना। कैसा सवाल? कि मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में माहौल और विजुअल्स कितने जरूरी होते हैं। ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या एक बहुत अच्छी सेटिंग और सिनेमेटोग्राफी कहानी की धीमी गति या खराब संगीत जैसी कमियों को छुपा सकती है? हाँ, मतलब एक सुंदर दिखने वाली फिल्म अगर कहानी औसत हो तो कहाँ तक चल सकती है? एग्जैक्टली। ये सोचने वाली बात है कि विजुअल्स बाकी कमियों की भरपाई किस हद तक कर पाते हैं।